दुरंतो यानी कि दूरियों का अंत करने वाली एक ऐसा शब्द जो कि भारतीय रेलवेज के नेटवर्क में आज बड़ी ही शान से दौड़ रही है। अलग अलग रूट्स को कवर करते हुए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 12262 या फिर बाकी दुरंतो एक्सप्रेस की, जो कि चलती है हावड़ा से लेकर महाराष्ट्र के CSMT यानी कि मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक की दूरी जो है ना, ये हावड़ा से लेकर मुंबई तक कवर कर दिया। हावड़ा मुंबई मेन लाइन में, जो कि हावड़ा से टाटानगर वाया बिलासपुर वाया रायपुर वाया नागपुर होते हुए ये इगतपुरी कल्याण होते हुए जाती है अपने डेस्टिनेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक की दूरी है ना, ये अपनी 12262 दुरंतो एक्सप्रेस जो है वो कवर करती है, दूरियों का अंत करती है। हुए वैसे आज की जर्नी हमारी वापस इसी ट्रेन में हुई है। काफ़ी मतलब आज से लगभग 7-8 महीने पहले हमने इस ट्रेन को पहले कवर कर लिया था, जिसमें आप लोग ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है भाई साहब। 1.3 के आसपास के उसका व्यू जो है वो चले गए हैं और इस व्लॉग में हम इसको वापस टेस्ट करने वाले हैं कि क्या ये ट्रेन, पिछली बार का हमारा जो एक्सपीरियंस था भाई साहब वो एक मॉडरेट लेवल का एक्सपीरियंस था। ट्रेन जो थी हमारी काफ़ी डिले चल रही थी और आज भी जो है डिलेनेस जो है वो बरकरार देखने को मिल रही है। यहाँ पे रायपुर पहुँच रही है भाई साहब 7:50 का टाइम दिख रहा है, अभी 7:30 हो रहा है अभी फ़िलहाल टाइम, और मतलब लगभग 20 मिनट दिखा रहे हैं पहुँचने में। तो चलिए आज की एक वीडियो में टेस्ट करते हैं कि क्या ये दुरंतो एक्सप्रेस अभी भी पहले की तरह ही है या क्या ये जो डिले है ये कवर हो सकता है या कुछ इम्प्रूवमेंट। और एक डिफरेंस है बस, पिछली बार अपनी जर्नी है वही थी फर्स्ट एसी की, मतलब फर्स्ट एसी बोलता हूँ A1 कोच में, जो कि सेकंड एसी होता है, और आज की अपनी जो जर्नी है वो होने वाली है H1 कोच में, जो कि है भाई फर्स्ट एसी। और आज की जर्नी अपनी पूरी विद फैमिली होने वाली है, इसलिए फर्स्ट एसी का आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं दुरंतो एक्सप्रेस में क्या होता है। फूड वगैरह पूरा 100% आपको दिखाने वाला हूँ इस फर्स्ट एसी की जर्नी में, तो बने रहिएगा पूरे साथ। मैं हूं आपके साथ और आप है मेरे साथ। अब कुछ देर के लिए हम दोनों हैं दूरियों का अंत करने वाली दुरंतो एक्सप्रेस के साथ। तो चलिए, श्री राम का नाम लेकर ट्रेन आती है तो उसको बोर्ड करते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। वैसे अभी फ़िलहाल टाइम है तो चलिए थोड़ा रायपुर स्टेशन ऐसे ही देखते हैं और फिर आप लोगों से ट्रेन आने पर मुलाकात करते हैं। ये है भाई साहब रायपुर स्टेशन के बाहर का व्यू। अगर आप रायपुर आते हैं 1 नंबर से अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको ऐसा कुछ जो है व्यू जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। वैसे रायपुर को फूड स्टेशन ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। बाहर में काफ़ी सारे आपको भाई साहब डोमिनोज और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है ना वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसा कुछ भाई रायपुर स्टेशन के बाहर का व्यू है। और यहाँ आपको भाई साहब IRCTC का फूड ट्रैक जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ आप अंदर से खाना वगैरह जो है ना वो खा सकते हैं। वैसे बाहर से भी आप खा सकते हैं और चाहे तो यहाँ से भी जो आप खा सकते हैं खाना। वैसे अगर आप ये ट्रेन को दुरंतो एक्सप्रेस को रायपुर से अगर बोर्ड करते हैं तो यूजुअली जो ये ट्रेन है ये रायपुर के 1 नंबर प्लेटफॉर्म में रुकती है, हर दिन आती है आके।
बट वैसे तो वीकली ट्रेन है। हाँ, वीक में आगे आपको बताऊंगा, 100% इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप टेंशन मतलब भाई, आपका भाई है यहाँ पे। और जिस दिन ये आती है भाई साहब, उस दिन वैसे तो एक नंबर प्लेटफॉर्म में आती है, लेकिन आज थोड़ा प्लेटफॉर्म में चेंजेस किया गया है। आज एक नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आ रही है। और आज की अपनी जैसे जर्नी आपको बताया हो रही है H1 कोच में, यानी कि फर्स्ट AC में। पूरा फर्स्ट AC आपको इंटीरियर अच्छा वगैरह दिखाऊंगा। तो भाई चलो अपने कोच के पास चलते, फिर ट्रेन आती है, फिर दिखाता हूँ आपको। रहा अपना आज की जर्नी का कोच H1, काफ़ी आइकॉनिक कोच है, ग्रीन कलर में जो आता है। चलो आपको अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ अपना। और हमारा जो आज का जर्नी जो है ना, वो होने वाला है कैबिन नंबर F में। ये रहा कैबिन F, देख सकते हो। तो चलो अंदर जाते हैं। और ये रहा भाई साहब अपना कैबिन। और सीट का पैटर्न आपको कुछ मतलब अलग नहीं लग रहा, मतलब ये डिफरेंट सीट है। मतलब सीट के ऊपर ऐसा लगा कवर लगा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है भाई साहब। और लाइटिंग जो है थोड़ी सी कम है, बट कोई बात नहीं है। जो कूलिंग वगैरह है ना, वो सब ठीक हो रही है। ऐसा कुछ है भाई साहब। इंटीरियर पूरा सामने आपको मतलब थोड़े से जो है पुराने जो है वो दिख रहे हैं, लेकिन AC अटेंडेंट को बुलाने के लिए जो बेल है ना, वो है ऊपर। कवर जो है ना वो नहीं है। यहाँ पे आपको सेफ्टी नंबर दिख जाएगा। वैसे रेलवे का सेफ्टी हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 139। आप कभी भी ट्रेन में जर्नी करो तो कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। बेड रोल वगैरह, पिलो वगैरह सब है पहले से। तकिया जो है वो दिया गया है, ऐसा कुछ है। नीचे डस्टबिन आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ जो है भाई साहब, ये लेग स्पेस है। ये सबसे बढ़िया। यहाँ पे फुट रेस्ट, मतलब फुट यहाँ से कम ये है, आप इससे ऊपर जा सकते हो। 8 बजे अपनी जो ट्रेन का जो डिपार्चर है ना, वो हो चुका है रायपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। वैसे टाइम जो है ये यूजुअली लोगों का डिनर करने का होता है। अभी फ़िलहाल रात के 8:18 हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अपने को इस ट्रेन में इवनिंग स्नैक्स जो है ना, वो जस्ट सर्व किया है गया है। और इवनिंग स्नैक्स का जो मैं बताऊंगा, ये चाय है यहाँ पे भाई साहब। काजू जो है ना, सॉल्टेड कैश्यू, वो दिया गया है। यहाँ पे ऑफ कोर्स ये कचौड़ी है ना। यहाँ पे पीनट चिक्की भाई, आप ट्राई किए तो कमेंट में ज़रूर से बताना। यहाँ पे केचप दिया गया है। और यहाँ पे सैंडविच जो है वो ठीक ठाक है। चाय को पीते हैं, चाय मतलब ठीक है, मतलब इसको भी खाते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कैसा, लेकिन जो कचौड़ी है ना, वो पता चल रहा है कि भाई साहब जो ठंडा जो है ना, वो हो गया। वैसे स्कीपिंग दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन, माय होम टाउन। तो अभी फ़िलहाल भाई साहब जो टाइम है वो हो रहा है रात के 9:17। और अभी जो डिनर है ना, वो आ चुका है। तो चलो आपको वेज थाली और नॉन वेज थाली दोनों दिखाता हूँ। कुछ डिफरेंस नहीं है भाई, सिर्फ ये चिकन का सब्जी और पनीर की सब्जी से रिप्लेस कर दिया गया है, और कुछ नहीं। आ जाओ वेज थाली में, देख लो। ये कर्ड है यहाँ पे भाई साहब। ये जो है यहाँ पे रसगुल्ला जिसको बोलते हैं, रसगुल्ला दिया गया है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे दाल है, और दाल जो है वो गरम है। और ये पनीर की सब्ज़ी जो है ना, ग्रेवी जो है ना, वो दी गई है। यहाँ पे राइस, चपाती, आलू और मटर की सूखी सब्ज़ी, दाल। और यहाँ पे आपको सेम नॉनवेज थाली में जो है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा चिकन ग्रेवी। और बाकी सेम जो बाकी चीज़ें हैं ना, वो एकदम सेम है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट AC का जो खाना है, वो फ्रेश गर्मा गर्म एकदम पेंट्री कार में बनता है, और एकदम बना के सर्व किया जाता है। फ्लैट 130। ओवरटेकिंग सूरत मुजफ्फरपुर।
भाई साहब सिग्नल जो है वो ग्रीन है, मतलब कुछ तो क्रॉसिंग जो है ना वो होने वाला है। आप देख लो एकदम चकाचक ग्रीन है भाई साहब सिग्नल। चलो आपको एक मस्त सा क्रॉसिंग दिखाते हैं। हेल्थ टिप है भाई साहब डिनर के बाद, वो है कि हर दिन खाने के बाद अजवाइन जो है ना वो ज़रूर से खाइए। ये डाइजेशन में काफ़ी अच्छी मदद करता है आपकी। अगर आपका पेट ख़राब है या फिर नहीं भी है ना, तो या फिर इसको ज़रूर से डिनर वगैरह के बाद जो है कंज्यूम करिए। काफ़ी अच्छा आपको डाइजेशन में जो है ना फ़र्क दिखेगा आपको। शेड ऑफ भुसावल जंक्शन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। दिस इज डे 2 ऑफ आवर जर्नी इन दिस हावड़ा मुंबई दुरंतो सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो अब अपनी जो ट्रेन है वो लगभग 1524 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुके भाई साहब महाराष्ट्र के भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और भुसावल में अपनी ट्रेन का जो पहुंचने का टाइम था वो था सुबह के रात के 1:35 पे, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पहुंची है सुबह के 6:43 को। तो और अपनी ट्रेन का यहाँ पे जो रुकने का समय है वो है भाई साहब सिर्फ 5 मिनट। यहाँ पे वाटर फिलिंग वगैरह जो है वो किया जाना है कोच में। और वैसे नागपुर जो है भाई साहब उसका पहुँचने का जो टाइम था वो था रात के 8:50 पे, लेकिन अपनी ट्रेन भाई साहब 1:18 पे रात को पहुँची थी, इसलिए मैं नागपुर कवर नहीं कर पाया। अगर आपको नागपुर के बारे में देखना है, क्या इन्फॉर्मेशन है नागपुर का और क्या टाइमिंग है पहुँचने का अच्छे से, तो आप सेम ट्रेन में हमने नागपुर को डिटेल में कवर किया है A1 में सेकंड AC में। आप उसको भी इसके बाद चेकआउट जो है वो ज़रूर से कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दे देता हूँ। ये जो ट्रेन है अपनी ये समथिंग 1968 किलोमीटर का दूरी तय करती है हावड़ा से लेकर CSMT तक। और इस दूरी में ये ट्रेन टाइम जो है वो लगाती है 29 आवर्स 30 मिनट्स और सिर्फ 7 हॉल्ट में ये कवर करती है। वैसे अपनी ट्रेन जो है ये अभी फ़िलहाल रुकी हुई है भाई साहब भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन में, जैसे आपको बताया हूँ। और दुरंतो एक्सप्रेस, मतलब जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा था मैं, तो ये जो ट्रेन है ये ऐसी वीकली ट्रेन भी है। और इसकी टॉप वैसे ये जो ट्रेन है इसकी टॉप ऑपरेटिंग स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर और एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड है 74 किलोमीटर पर आवर। और जैसे ये वीकली ट्रेन है तो ये हावड़ा से चलती है सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। और मुंबई से चलती है यानी कि CSMT से चलती है ये सिर्फ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे को। जब टिकट बुक करते हैं तो इस चीज़ का मतलब डेट का जो है और डे का जो है वो ध्यान रखिए, क्योंकि ये वीकली ट्रेन है। जैसे आपको पता है कि किस दिन ये चलती है। वैसे दुरंतो एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन की नहीं, इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में अभी फिलहाल 24 दुरंतो एक्सप्रेस बड़ी ही शान से दौड़ रही हैं अलग अलग रूट्स को कवर करते हुए, जिनमें से सबसे लॉन्गेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस जो है वो है एर्नाकुलम नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि समथिंग 2800 एंड समथिंग किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है ना वो कवर करती है। सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो है भाई साहब पूरी शियालदा, जो कि 518 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो कवर करती है। एक और शॉर्टेस्ट है, वो आप लोगों का होमवर्क है। एक हिंट दे देता हूँ भाई, पटना से वो ओरिजिनेट होती है। पटना से अगला कहाँ तक डेस्टिनेशन होता है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो सर मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। जो सेकंड शॉर्टेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस जो है, वैसे इसका इनॉग्रेशन जो है वो ममता बनर्जी द्वारा 2009-18 सितंबर को किया गया था, जिसका पहला रूट था सियालदा से नई दिल्ली के बीच में, जिसको ममता बनर्जी द्वारा पहली बार इनॉग्रेट जो है दुरंतो एक्सप्रेस को पहली बार इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स पे जो है दौड़ाया गया था। वैसे अपनी ट्रेन से यहाँ पे जो भाई कुछ पैसेंजर जो है वो बोर्ड किए हैं और कुछ जो है वो डीबोर्ड किए हैं। वैसे अभी टाइम जो है वो 6:46 के आसपास, मतलब 6:46 ही हुआ है। और इसके बाद जो भाई साहब ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो देंगे। और कल रात अगर मैं डिनर का बताऊं तो डिनर जो है ना वो काफ़ी सही था। मतलब पिछले वाले अगर जर्नी से अगर इस वाले जर्नी को कंपेयर करूं तो ये जो अगर टाइमिंग को साइड रखूं तो बाकी सब जो है ठीक लग रहा है, मतलब। और काफ़ी प्यारी नींद आई अपने को H1 कोच में अपने। और वैसे ये है कुछ भाई स्टेशन जैसा आपको दिखाया हूँ, ये देखो भाई यहाँ पे काफ़ी खाली सा स्टेशन है। ये सब दुकान वगैरह जो है वो थोड़ा सुबह होगा, और मतलब अभी फ़िलहाल टाइम 6:46 हो रहा है, थोड़ा और 7-8 बजेगा तब ये सब वगैरह जो खुलेंगे। और देखो इडली वगैरह जो है ना वो चालू हो गया है। वैसे भुसावल को बनाना सिटी और कॉटन सिटी भी कहा गया है।
बनाना सिटी इसलिए क्योंकि इंडिया का जो 40% बनाना है ना, वो भुसावल से ही अदर स्टेट्स में जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। और कॉटन का भी यहाँ बड़े ही अच्छे पैमाने पे जो प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। चलो भाई साहब, जर्नी को अपनी कंटिन्यू करते हैं भुसावल से डिवोर्ड होके, मतलब डिपार्ट होके। भुसावल से डिपार्चर के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटा जो है ना दोस्तों वो हो चुका है। और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 7:50 और अब मॉर्निंग टी जो है वो आ गई है। और उससे पहले अपने को ये देखो, ये बिस्किट और ये टी किट जो है ना वो दे दी गई है। और ये देखो, ये गर्म पानी भी जो है ना वो दे दिया गया है। और बाहर से भाई साहब गुड्स ट्रेन का जो है वो क्रॉसिंग हो रहा है। देखो गर्म पानी जो टी किट वगैरह जो है ना वो दे दी गई। तो चलो भाई चाय बनाते हैं और पीते हैं। सुबह के बज रहे हैं 9 और अब अपनी इस दुरंतो एक्सप्रेस में ब्रेकफास्ट जो है ना वो सर्व कर दिया गया है। तो चलिए दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या दिया गया है। तो भाई यहाँ पे आप देख लो, उपमा दिया गया है जो कि गर्म है। यहाँ पे ब्रेड है, टी किट, मतलब सुबह इसके पहले भी टी दिया गया था बट फिर से यहाँ पे टी किट दिया गया है। बटर दिया गया है, यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट और यहाँ पे केचप, एक टिश्यू पेपर और एक स्पून जो है ना ये ब्रेकफास्ट में दिया गया है। वैसे ब्रेड के साथ ऑमलेट या कटलेट वगैरह भी जो है वो देना चाहिए था, बट देखते हैं अगर आता है तो फिर आपको दिखाता हूँ इसके बाद। चलो इसको खाते हैं और टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका स्वाद कैसा था। सुबह के 11:15 हो रहे हैं और अभी फ़िलहाल अपनी जो ट्रेन है वो जस्ट पहुंची है भाई इगतपुरी रेलवे स्टेशन में, जो कि ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं बल्कि एक टेक्निकल हॉल्ट है, क्योंकि यहाँ से इगतपुरी कसारा घाट जो है ना वो चालू होने वाला है यहीं से। और वैसे इगतपुरी जो है भाई यहाँ पे बनाना वगैरह देखने को मिल जाएंगे और वड़ा पाव। जी हाँ दोस्तों, मुंबई आते हैं तो मिसल पाव, वड़ा पाव ये सब खाना कैसे भूल सकते हैं। तो ज़रूर से ये सब को आते हैं तो ट्राई करिए। मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ। आपको पता है कि जो मतलब प्रीमियम ट्रेन है जैसे दुरंतो, राजधानी, तेजस, वंदे भारत, ये सब ट्रेन है इनको सुविधा ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। सुविधा ट्रेन, प्रीमियम ट्रेन को ही सुविधा ट्रेन बोलते हैं। और पहले मतलब ना ये जो प्रीमियम ट्रेन होते थे इनके हॉल्ट नहीं होते थे, मतलब सीधा एंड टू एंड, जैसे कि मुंबई से चालू हो रही है तो सीधा दिल्ली में रुकेगी और बीच में कोई हॉल्ट नहीं, सीधा एंड टू एंड रुकती थी। बाद में ये सब डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद पीपल की डिमांड पे जो है स्टॉप्स को जो है क्या बोलते हैं ऑफिशियल हॉल्ट्स को जो है प्रीमियम ट्रेन में जो है रखा गया। अगर आपको बात पता थी, आपने पहले व्लॉग में देख लिया था तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता थी तो आप जान लीजिए भाई कि पहले जो सुविधा ट्रेन होती थी उनको भाई ऐसा रोका नहीं जाता था बीच में, सीधा एंड टू एंड ही होता था। फिर बाद में पीपल डेवलपमेंट हुआ और पीपल के इधर उधर जाने के लिए जो है इन प्रीमियम ट्रेन को भी जो बीच में हॉल्ट जो है ना वो दिया गया। चलो इसके बाद भाई साहब इसके बाद आपको कसारा घाट का जो नज़ारा जो है ना वो दिखाया जाएगा। वैसे ऐसा कुछ है भाई साहब इगतपुरी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे फूड पेंट्री भी है भाई, आप चाहे तो ऐसे खाना पीना जो है वो यूज़ कर मतलब खा सकते हो। और वड़ा पाव ज़रूर से खाइएगा भाई, इगतपुरी यहाँ पे काफ़ी फेमस है। ये देखो भाई साहब, खीरा वगैरह भी जो है ना आपको स्टेशन में देखने के लिए मिल जाएगा और वड़ा पाव। जब इस रूट में ट्रैवल करेंगे ना तो आपको भी ऐसे मतलब क्या इगतपुरी के बाद भाई साहब आपको ब्रेक्स लग के ट्रेन जो है ना तो ब्रेक चेकिंग होती है इसमें कि ब्रेक प्रॉपरली लगती है, क्योंकि ढलान का एरिया है। जब आप कसारा से इगतपुरी की तरफ आएंगे तब आप पीछे भाई साहब बैंकर जो है ना वो लगाए जाते हैं, तब ट्रेन को नहीं रोकी जाती। लेकिन जब इगतपुरी से कसारा की तरफ जाते हैं तब ट्रेन को रोक के ली जाती है ताकि ब्रेक्स चेक करने के लिए ब्रेक प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। और भाई साहब ऐसा गंदगी मत किया करो यार, मतलब
काफ़ी बेकार दिखता है ऐसा, मतलब इतना अच्छा है सीनरी, पूरा बाहर पहाड़ पहाड़ है और उसमें ना ये मतलब एक वो नहीं बोलते कि दाग लग जाता है ना, वैसा टाइप का। वैसे कल्याण जो है ना वो आना है उसका, तो भाई डिलेड टाइम को बता रहा हूँ, 1 बजे आएगा। और कसारा घाट आपको कैसा लगा ज़रा मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा, और आप इस रूट में ट्रैवल किया तो वो भी ज़रूर से बताइएगा। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 12:24। और भाई वैसे तो इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था सुबह 8 बजे के करीब, लेकिन ये ट्रेन अपनी शेड्यूल टाइम से डिले चल रही है भाई, इसलिए लंच जो है उस ट्रेन में देने का प्रावधान वैसे है नहीं। लेकिन भाई क्योंकि ये ट्रेन CSMT बहुत डिले पहुंचेगी, इसलिए भाई साहब उतना देर तक कुछ सर्व करना चाहिए। इसलिए भाई पहली बार अपने को ऐसा खिचड़ी जो है ना वो दिया गया है। ये देखो एकदम गरम गरम खिचड़ी है, यहाँ पे पिकल है और नमक जो है ना वो दिया गया है एकदम। ये देखो भाई खिचड़ी एकदम गरम है भाई, बढ़िया खिचड़ी पिकल के साथ आप खाओ। और पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि भाई ट्रेन में खिचड़ी दी गई है। खैर ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में बता देता हूं। तो अपनी जो ये 12262 हावड़ा मुंबई सुपरफास्ट दुरंतो एक्सप्रेस है, ये भाई साहब चलती है 12 थर्ड एसी कोचेस के साथ। इसमें 4 सेकंड एसी के कोचेस लगे हुए हैं, एक इसमें फर्स्ट एसी है, एक EOG है और एक अपना लोकोमोटिव WAP7। और अब अपनी ट्रेन जो है कल्याण जो है ना कल्याण पहुंचने वाली है। और अगर फेयरिंग की बात मैं करूँ तो अगर आप इस ट्रेन में एंड टू एंड यानी कि अगर आप हावड़ा से लेकर CSMT तक ट्रेन टू एंड ट्रेवल करते हैं तो आपको थर्ड एसी में लगने वाला है भाई साहब 3160 रुपये
सेकंड एसी में एंड टू एंड लगने वाला है आपको भाई साहब 4580 रुपये। अगर आप इसमें फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते तो आपको लगने वाला है 5675 रुपये पर पर्सन। और ये जो मैं आपको फेयरिंग बताया हूँ ये भाई साहब अभी के लिए है, मतलब क्या बोलते हैं, मैं जो देखा हूँ वो है जब मैं टिकट बुक कर रहा था, क्योंकि एक प्रीमियम ट्रेन है दुरंतो एक्सप्रेस, इसलिए डायनेमिक फेयर जो है ना वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। खैर ये लोकल ट्रेन का पास थ्रू आप देख सकते हो, एंजॉय। भाई मुंबई आ चुके हैं तो यहाँ पे मुंबई में तो भाई साहब ये लोकल ट्रेन, वड़ा पाव, ये सब देखना तो एकदम कॉमन बात है। खैर आप अगर इस ट्रेन में ट्रैवल कर चुके हो तो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी अपना कमेंट्स में ज़रूर से बताना। वैसे ये जो वीडियो है ना ये मेरे को तो वैसे प्लेटफॉर्म पे बनानी चाहिए थी, लेकिन कुछ कारणों के कारण भाई साहब वहाँ पे वीडियो जो है वो बन नहीं पाई। लेकिन कोई बात नहीं, आउटरो का जो पार्ट है ना वो अपन यही बना देंगे। अपनी ट्रेन को हम डिबोर्ड कर दिए थे कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन में, जो कि आया था भाई अभी फिलहाल बज रहे हैं 2। अपनी ट्रेन एग्जैक्ट 1 घंटा पहले हमको डिबोर्ड कर दी थी वहाँ पे कल्याण जंक्शन में। और अब हम आ चुके हैं भाई साहब अपने होटल में, होटल एम रेसिडेंस ऐसा कुछ होटल है भाई साहब। अब देख लो अच्छे से, ये मिरर वगैरह है, ये बेड वगैरह देख लो अच्छे से, ये पूरा ऐसा है। यहाँ पे टीवी वगैरह जो है वो बैग अपना रख दिए अपन, है ना, ऐसा होटल है। वैसे अगर मैं अब इस ट्रेन की पंचुअलिटी की बात करूँ तो भाई साहब पंचुअल तो ये ट्रेन नहीं है, क्योंकि पिछले बार के एक्सपीरियंस है और इस बार के एक्सपीरियंस है, इस बार इनफैक्ट थोड़ी ज़्यादा लेट है। पिछली बार भाई साहब अगर आप नोटिस करोगे हम सुविधा ट्रेन से, मतलब प्रीमियम ट्रेन से, इस ट्रेन से पहले ही पहुँच गए थे, सुबह ऑलमोस्ट पहुँच गए थे। लेकिन इस बार भाई साहब अभी पहुंची नहीं है ट्रेन, ये 2:16 पे CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचेगी। तो इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी का पता जो है वो चल चुका होगा। मैं आपसे मिलता हूं फिर बहुत जल्द किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक भाई इस व्लॉग को भी बहुत प्यार दो भाई अपना, और अगर आप इस ट्रेन में जर्नी कर चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस तो भाई जरूर से बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पिछले बार हमने भाई साहब A1 में ट्रैवल किया था, इस बार H1 में, दोनों का फर्स्ट एसी और सेकंड एसी दोनों का एक्सपीरियंस जो भाई साहब हमने इस बार ले लिया है। जरा कमेंट में अपना जर्नी का फेवरेट पार्ट जो है बता दो। एकदम बूम बाम धमाकेदार क्रॉसिंग्स जो है मैं आपको लिया हूं, नाइट रेल फैनिंग भी किए हैं, डे में भी रेट फैनिंग किए, काफी सारे क्रॉसिंग्स आपने इस वीडियो में देखे होंगे। कैसे लगे आपको वो फ्लैट 130 एक्शन क्रॉसिंग, जरा मेरे को कमेंट्स में जरूर से बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपने परिवार का ख्याल रखिए, प्रियजनों का ख्याल रखिए, सभी दोस्तों का ख्याल रखिए भाई साहब, और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। तो चलिए मैं इस व्लॉग से साइन ऑफ करता हूं, फिर आपसे बहुत जल्द किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक भाई साहब जय हिंद, वंदे मातरम। और वैसे 15 अगस्त जो है वो भाई साहब परसों ही था, हाँ परसों ही था, तो आप लोगों को डिले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब मेरे को नहीं पता ये व्लॉग कब अपलोड होगा, बट आज की जो डेट है भाई साहब वो है 17 और परसों इंडिपेंडेंस डे था, तो इसलिए डिले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को।